उपलब्धि मानते हैं सर? देखिए, राफ्टिंग का जो है एक बड़ा इवेंट जो है इस क्षेत्र में हो रहा है, जिससे कि साहसिक खेलों के लिए और राफ्टिंग के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त होगा, एक नया रास्ता जो है यहाँ पे खुल रहा है। और ये नहीं है कि ये एक इवेंट ही प्लान किया जा रहा है, इवेंट के साथ साथ इस इलाके को टूरिज़्म की दृष्टि से विकसित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई है कि नदौन को किस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पे लाया जाए। मुख्यमंत्री जी का ये हलका है, उस हिसाब से इसकी योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा। यहाँ पे राफ्टिंग का इंस्टीट्यूशन बनना है, उस इंस्टीट्यूट के अलावा यहाँ पे वेलनेस सेंटर बनना है। जो नशाखोरी है, नहीं, ऐसा है, ये सारी चीज़ें हमें विरासत में मिली हैं। ये जो पूर्व की सरकार थी, ये उनके काले कारनामे, उनकी करतूतें हैं जो आज हम भोग रहे हैं और जिससे निवारण करने के लिए बड़े लेवल पे प्रयास हो रहे हैं। आप देखिए कि ये पूर्व की सरकार थी जिन्होंने पर्चे बेचे और जो है आम बच्चे का जो है भविष्य से खिलवाड़ किया, जिसके चलते यहाँ सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भंग करना पड़ा। और ये कोई ऐसा नहीं था कि आइसोलेशन में कोई एक पर्चा बिका हो। आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पे बिक्री की गई और उसमें कितनी FIRs 12-13 FIRs अब तक दर्ज हो चुकी हैं। तो इसलिए उन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने अपने समय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने अब आपके सामने क्रिप्टो करेंसी का केस आया है, 2500 करोड़ रुपए का जो है घोटाला आपके सामने है और लगभग 1 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो गई। तो क्या इन लोगों को मालूम नहीं था कि क्या चल रहा है? कोई 10 लोग इन्वॉल्व हो जाए, 20 लोग इन्वॉल्व हो जाए तो समझाता है, लेकिन जब 1 लाख आदमी इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर, लेकिन हम तो फिर भी एज ए गवर्नमेंट हम कह रहे हैं कि हम लोगों के हितों का ख्याल रखेंगे, आम आदमी को जो है परेशानी ना आए। लेकिन जो इसके किंग पिन है, जो बड़े बड़े लोग जो हैं जिन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया है, उन लोगों को तो बख्शा नहीं जाएगा, उन लोगों को तो सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अभी इसमें 4 तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 200 करोड़ रुपया कमाया है और पुलिस सक्षम है। हमारी पुलिस ने पूरा जो है ये घोटाला जो है इसको अनर्थ कर दिया है। हमारे ऑफिसर्स वेल ट्रेंड हैं। हमारे DIG अभिषेक दुल्लर जो इसकी जांच कर रहे हैं वो CBI से ही आए हैं। CBI में कौन लोग हैं? पुलिस के ही अफसर हैं, कोई बाहर से तो वहाँ उनके पास कोई ऐसा काडर तो है नहीं। तो हमारे अफसर जब काम कर रहे हैं और भी हमारे लोग हैं जो कि डिफरेंट पोजीशंस पे रहे हैं, जो इसमें ऐसा काम कर रहे हैं, तो मैं तो मानता हूँ कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। और कल तो आपके सामने पुलिस के 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मैं उनसे मिल के आया हूँ और उसके बाद मैंने कहा भी है कि उनके सारे टेस्ट जो है नॉर्मल हैं। मैं उनसे मिला, वो अपने पूरे चीयरफुल मूड में थे और हमने प्रदेश के मुद्दों पे बात भी की, कौन कौन से हमारे इश्यूज़ इस समय चल रहे हैं, हमें क्या करना है। लगातार जो है 10-11 महीने से जो हेक्टिक शेड्यूल रहा, उसके चलते प्रॉब्लम आई है। और ये है कि डॉक्टर्स की निगरानी में बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। एम्स से अच्छा अस्पताल इस देश में कोई नहीं है। एशिया का बेहतरीन अस्पताल है जहाँ पे वो हैं और बहुत जल्दी ही आपके बीच में भी आएंगे, प्रदेशवासियों के बीच में भी आएंगे और हम जल्दी उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जो भी लड़ेगा निपटा जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। वो समय आने पे बताएंगे। अभी हम 5 चुनाव लड़ रहे हैं, 5 प्रदेश लड़ रहे हैं और 5 में बीजेपी को धरती दिखा देंगे, आपके सामने होगा कि वाटर सेस हमने लगाया है, ठोक बजा के लगाया है और लगा के रखेंगे। और केंद्र सरकार जितनी मर्जी चिट्ठियाँ लिखे, हमारा
पानी का अधिकार हिमाचल का अधिकार है और बिजली का अधिकार केंद्र का अधिकार है। पानी हमारा है, हम उसकी कैसे टैक्सेशन करेंगे हमने उसका फ़ैसला किया है और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी ढंग से आप देख रहे हैं कि बसेस की टैक्सेशन थी, बहुत संख्या में बसेस जो है दुनिया भर की बसेस हिमाचल आती थी, कोई टैक्स नहीं होता था। अपने 5 साल के टाइम में उस टैक्सेशन को तो लगा नहीं सके। अब जब हिमाचल के खाते में पैसा आना शुरू होगा और लोगों ने भी मान लिया, जो लोग बसें लेके आते थे उन्होंने भी मान लिया जी हाँ हम गलत कर रहे थे, आप हमें टैक्स लगा दो, और लेकिन इतना लगाना। हमने डायलॉग से बात कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। हमने कहा ठीक है, बातचीत से मसला हल हो रहा है, उनको इस पर भी आपत्ति हो रही है। तो इसलिए जिन्होंने रोना है उन्होंने रोते रहना है। हमने हिमाचल का विकास करना है, हिमाचल आगे बढ़ेगा, हिमाचल का विकास होगा, कल्याण करेंगे, गरीब की सेवा करेंगे। को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा सरकार का प्रयास है कि जो भोले भाले लोग हमारे हिमाचल प्रदेश के जो कि इसकी लपेट में आए हैं, हमारा कंसर्न उनसे नहीं है। वो तो क्योंकि योजना चल रही थी उस झांसे में आ गए, लोभ में आ गए या किसी, तो उनको कैसे सुरक्षित करना है और जिन लोगों ने इसमें लूट मचाई है उन लोगों को कैसे कार्रवाई करनी है, तो ये प्रयास हो रहा है। एक्चुअली ये आंकड़े पता नहीं किस लेबॉर्ट्री में फैब्रिकेट किए जा रहे हैं और ये जो है ये हकीकत है कि जयराम जी की सरकार इस प्रदेश में या इस देश में फाइनेंशियल इंडिसिप्लिन के लिए मानी जाएगी, हमेशा से जानी जाएगी। ये जिन्होंने प्रदेश का वित्तीय हालत इस ढंग से ख़राब किया कि 92,000 करोड़ पे देनदारियाँ पहुंचा दी, 92,000 करोड़ पे देनदारियाँ पहुंचा दी, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, कर्मचारियों को 11,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं करके पैसा नहीं दिया और वो भी अब हम देंगे, और उसके बाद जो है महंगाई भत्ते की 2 किस्तें अनाउंस करके वो भी किस्तें नहीं दी, और उसके अलावा अन्य खर्चे जो है जिस तरीके से चलाए गए, खर्चे तो नवाबों की तरह चलाए गए। और आप देखते थे कि जो पूरा लास्ट में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा वो सारा इलेक्शन तो इन्होंने सरकारी खर्चे पे लड़ दिया। जो आखिरी बजट का जिस ढंग से इन्होंने वो दुरुपयोग किया और यहाँ पे कार्यक्रम होते थे किसी न किसी नाम पे, उसमें आप देखते हैं पथ परिवहन निगम की बसें दौड़ती थी, 35 करोड़ रुपए तो HRTC की बसों की देनदारियाँ खड़ी हो गई, अभी भी 8.5 करोड़ रुपए उसमें से अभी पैसा नहीं दिया है। तो इसलिए ये जो है जो भी प्रदेश में जो हालात खड़े हुए, जो आज हर हिमाचली पे 1 लाख का कर्जा जो खड़ा हो गया है, उसके सिर पे पैदा होने से पहले ही बच्चे पे भी जो है जो स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए सारी ये पूर्व की सरकार शामिल थी। हमारी सरकार ने तो आके फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम करने की कोशिश की है, हम संसाधन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पे जो है नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनको बड़ी भारी आपत्ति है, ऐतराज़ है। उनको लगता है कहीं से हिमाचल सरकार की कोई मदद ना हो जाए, कोई पैसा इनके एक्सचेकर में आ ना जाए। आप देखते हैं कि ये पहली भारतीय जनता पार्टी का ये पहला विधायक दल है और मैं मानता हूँ कि इनका मानसिक जो है दिवालिया निकल गया है कि जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हो रहा था कि केंद्र सरकार हिमाचल को जो है रिलीफ पैकेज दे और हिमाचल की मदद करे, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, तो उस समय ये विरोध कर रहे थे। ये वैसे वही लोग हैं, जब हिमाचल बन रहा था तब ये लोग स्टेटहुड मारो ठुड के नारे लगाते थे। अब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जो है हिमाचल के प्रस्तावों का विरोध कर रहे हैं। आज तक हिमाचल विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव आया, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमेशा पार्टी कोई भी पावर में रही हो, लेकिन विपक्षी दल ने हमेशा सहयोग किया जहां हिमाचल और हिमाचलियत की बात आ गई। जयराम जी कह रहे थे कि मैं तो जान दे दूंगा। भाई जान क्या दोगे, विधानसभा में आवाज़ तो निकली नहीं आपसे। जब प्रस्ताव रखा गया था और जब सारे कह रहे थे कि केंद्र को कहो कि हिमाचल की मदद करें, तब तो आप जो है नारे लगाते हुए बाहर जा रहे थे। आज कह रहे हैं कि उंगली काट के शहीद बनना चाहते हैं। तो इसलिए जो है जिस ढंग से इन्होंने किया, उसके बाद वाटर सेस हमने लगाया। अब आप देखो सबसे बड़े विरोधी कौन है,
देने वाले दे रहे हैं, हिमाचल का अधिकार है, पड़ोसी राज्यों ने लगाया, उत्तराखंड ने लगाया, जम्मू कश्मीर ने लगाया, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिमाचल ने लगाया तो उनको ऐतराज़ है। तो बार बार कहते हैं कि जी केंद्र ने सोच समझ के लगाया होगा। भाई आप हिमाचल के साथ हैं या किसके साथ हैं, आप पहले फैसला तो करो।